टोकरियां लेकर विधानसभा भवन में घुसे और सीढ़ियों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेताओं का मांग है कि सरकार किसानों को राहत प्रदान करे। बारिश की वजह से जो उनकी फसलें खराब हुई हैं उसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाए। इसको लेकर लगातार महाराष्ट्र की विधानसभा में विपक्ष हमलावर है और बार बार विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर विपक्ष के नेताओं की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और अब इसी कड़ी में प्याज और अंगूर की टोकरियां लेकर विपक्ष के विधायक और नेता विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने आर्या न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में किसान और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी बेहाल हैं, लेकिन सरकार मनमाना निर्णय ले रही है। महाराष्ट्र युवक कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और सभी लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। जवान साथियों, चलो महाराष्ट्र के विधानसभा के ऊपर हल्ला बोल करते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश को बर्बाद किया है, उसी तरह शिंदे और फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र को बर्बाद किया है। इस प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है। महाराष्ट्र का नौजवान नौकरी न मिलने के कारण आत्महत्या कर रहा है। महाराष्ट्र के 18 लाख कर्मचारी इनका विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र युवक कांग्रेस ने जो आंदोलन छेड़ा है उसमें मैं मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते मैं भी सम्मिलित होने जा रहा हूं। चलो आप भी सम्मिलित हो जाइए और महाराष्ट्र के विधानसभा के ऊपर 21 तारीख को हल्ला बोल करते हैं। नौजवान साथियों, चलो महाराष्ट्र के विधानसभा के ऊपर हल्ला बोल करते हैं। वहीं रायबरेली में हुई बूंदाबांदी से चिंतित किसानों ने मौसम साफ होने के चलते राहत की सांस ली। जिला कृषि अधिकारी के मुताबिक रायबरेली में हुई हल्की बूंदाबांदी नुकसान पहुंचाने की जगह गेहूं के लिए फायदेमंद साबित हुई। हालांकि जिन किसानों ने सरसों की फसल काट कर खेतों में रखी थी उन्हें नुकसान होने की संभावना थी, लेकिन मौसम साफ होने की वजह से नुकसान बेहद कम हुआ। जिला कृषि अधिकारी रवि प्रकाश के मुताबिक हवा पहले चलने और बारिश बाद में होने की वजह से जहां गेहूं गिरने से बच गया, वहीं सरसों को भी कम नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 20,000 हेक्टेयर सरसों की खेती होती है। इनमें से ज्यादातर क्षेत्रफल की सरसों पहले ही काटकर किसान घर ले गए हैं। रायबरेली में पिछले 2 दिन से अंधेरे में डूबे छतोह पावर हाउस के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होते ही ट्रांसफर धू धू कर जलने लगा। इसी बीच किसी ने जलते हुए ट्रांसफार्मर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से खेतों के बीच ट्रांसफार्मर जल रहा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि फसल हरी होने की वजह से आग की दुर्घटना नहीं हुई। एसडीएम सलोन सालिग्राम का कहना है कि फसल हरी होने के चलते उसमें आग नहीं लगी, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। मध्य प्रदेश के रीवा केंद्रीय जेल में राजू शुक्ला की मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के जेल कर्मियों पर राजू शुक्ला को पीट कर मार डालने का आरोप लगाया है। हत्या के प्रयास के मामले में सजा काट रहे कैदी राजू शुक्ला पुत्र ईश्वरदीप शुक्ला निवासी पाली थाना क्षेत्र बैकुंठपुर की संजय गांधी अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों का कहना है कि जेल प्रशासन द्वारा भर्ती करने की सूचना उन्हें नहीं दी गई थी। मृतक के पुत्र अभिषेक शुक्ला का आरोप है कि जेल में उनके पिता राजू शुक्ला के साथ मारपीट हुई। 2 दिन पहले मिलने गए थे। परिजनों को राजू शुक्ला ने रोते हुए अपनी व्यथा बताई थी कि उन्हें जेल में यातनाएं दी जा रही हैं। इसके बाद परिजनों
से फोन पर भी बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं की गई। फिर 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। मामला ये था साहब, हमारा भाई 307 के तहत कैदी था, जेल में बंद था। उसको 7 साल की सज़ा थी। 12 महीने 13 दिन उसको हो चुके थे। उससे 1 लाख रुपया पर मंथ मांगा जा रहा था। बीवी बच्चे पालने वाले आदमी को 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, तो दे नहीं पाए थे। उन्होंने कौन मांगता था अंदर वो से? अंदर जेली मांगते थे, कैदी लोग मांगते थे, जेलर लोग मांगते थे। उनका नाम था SK उपाध्याय और डॉक्टर चौहान। जेलर थे विवेक मौर्य जी। ये तीनों जन मिल के उसको मर्डर किए। और वहाँ पे सत्य घटना है कि हमारे भाई की मौत हुई है। 7:07 में हमारे पास फ़ोन आया था 13। देखिए, पहले तो जो आप लोग अभी ये माइक लगा दिए, ये आपका स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो अभी आपके यहाँ स्टेटमेंट देने से भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैंने स्टेटमेंट दिया था जेल से बाहर आने के बाद, जिसके कारण अभी यहाँ पर अजाक थाने में आया हूँ। आप देख रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि अभी फिर दोबारा आप लोग ये ले रहे हैं तो कहीं फिर मैं किसी और चीज़ का शिकार न हो जाऊँ। मुझे इसलिए बुलाया गया था कि मैंने जब जेल में था तो वहाँ पर जब तक जेल में था तो सब चीज़ अच्छा रहा। मुझे प्रशंसा पत्र भी मिला जेल से, जेल अधीक्षक द्वारा दिया गया। परंतु जेल से बाहर आने के बाद जैसे ही आप लोगों के बीच आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेल का पूरा सच्चाई और जो आप बीती थी उसको मैंने शासन प्रशासन को अवगत कराया। साथ ही 11 तारीख को मैं फ़ोन करा तो फ़ोन नहीं उठाया। एक ही बार मेरे बच्चे से पैसा मांगी, पैसा लेके कितने पैसे की मांग हुई 1 थी? लाख 1 लाख। किसने मांगा था? अब अंदर वाली मांगी, अंदर से ही मौर्य साहब है, कमांडो साहब है। हाँ, तो नहीं दिए। तीसरे बार 13 तारीख का यह घटना हो गई। प्राथमिक उपचार के पश्चात वो अगर बाहर भेजे जाने लायक है कि उसका उपचार जेल के अंदर नहीं हो सकता, तो उसको आप संजय गांधी भेजेंगे। संजय गांधी उसको रेफर करेगा या अपने यहाँ उपचार करेगा। इस संबंध में आपका एलिगेशन ये है कि सबसे पहले 2 एलिगेशन आपने लगाए हैं कमांडो जी ने, कि वहाँ पर अधिकारी जो हैं मौर्य साहब जो फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने उनके खिलाफ ये है कि वो वहाँ महाराष्ट्र के नासिक जिले में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। व्यक्ति को आपसी विवाद में गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की छानबीन में जुट गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कार दूसरी कार को टक्कर मारती है और फिर कार से एक व्यक्ति उतरता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से कुछ लोग दूसरी कार में जो सवार थे उसे दौड़ाते हैं और फिर उसे गोली मार देते हैं। फिलहाल जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस कार ने दूसरी कार को टक्कर मारी उस व्यक्ति से उनकी कोई आपसी रंजिश थी, जिसके बदले उन्होंने गोली कांड को अंजाम दिया। वहीं दहिसर इलाके में सिंधे गुट और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। राजनीतिक सुडभावना के उद्देश्य से कई लोगों ने क्रिमिनल जो एलिमेंट्स है उनको हाथ में लेके यह हल्ला किया है। मैं अभी पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के साथ बात किया है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको भी बताया है कि कानूनन सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है। जो इसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की आवश्यकता है। मैं राज्य के होम मिनिस्टर साहब के साथ भी बात की है, सीएम साहब से भी बात करने वाला था, लेकिन सीएम साहब फ्लाइट में है, वो खेड़ के लिए सभा के लिए वो कम्युनिकेट नहीं हुए, लेकिन उनका भी मेरा बात रात को होगी। और यह सब जो इसी तरह का हल्ला करना, राजनीतिक दबाव डालना, वो लोकशाही के लिए घातक है। और मुझे लगता है कि ऐसा राजनीतिक सुडभावना के उद्देश्य से कई लोगों ने
वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया है। मुंबई में निर्वाचन क्षेत्र में राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ खान ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की, जिसमें मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और लोगों को सरकार की खामियों के बारे में बताया। वहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार और क्रिएटिव आई लिमिटेड के निर्माता निर्देशक धीरज कुमार ने आगामी 26 मार्च को बॉलीवुड और मीडिया के लिए मुंबई में मुफ्त महाआरोग्य शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। सिनेमा के इतिहास में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम टेक्नीशियंस, मीडिया, उनकी फैमिली के लिए इस तरह का इतना बड़ा फ्री मेडिकल कैंप पहली बार लगाया जाएगा। होकर सूट पहन के हम पहुंच जाएंगे, दैट्स ओके। लेकिन जब मैं वहां गया पिछले साल तो मुझे लगा कि धर्मेंद्र जी जो कुछ कर रहे हैं वो मुझे थोड़ा कल्पना से परे लगा। हालांकि जो पिछले साल हमारी इंडस्ट्री के लिए शिविर लगाया गया वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बहुत सफल था। वो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्यों न मैं इनकी बात को समझूं और क्यों ना अपनी ही इस इंडस्ट्री के लिए, पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो वाकई सिर्फ बातें ना हो बल्कि। वहीं अलीगढ़ में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। दिल्ली गेट थाना इलाके के रोरावर में कब्रिस्तान पर बाउंड्री वॉल कराए जाने को लेकर सपा और बीजेपी नेताओं ने हंगामा किया। सपा के पूर्व विधायक ने बीजेपी नेताओं पर मारपीट का आरोप लगाया और पुलिस को मारपीट की तहरीर दी। जानकारी के मुताबिक 2003 में इसी जगह पर बाउंड्री लगाने को लेकर दोनों समुदायों के बीच दंगा हुआ था। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया कि दो पक्षों में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद हुआ था। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है। आपका फोन आया कि काम रुक दें, हमने कहा ठीक है। फिर मैंने सीओ साहब से, मतलब इंस्पेक्टर साहब से कहा, मैंने जाके जांच कर लें। जब इंस्पेक्टर साहब गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम सही जगह काम कर रहे हो, अपना काम स्टार्ट कराओ। उन्होंने 11 बजे काम स्टार्ट करा दिया। उसके बाद 1:30 बजे दो पुलिस वाले आते हैं, उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं काम बंद कर दो। मैंने क्यों कि उनसे पूछ लो जाके। तो हम 4-5 लोग थे, ये मुफ्ती साहब के दामाद भी हैं, खुसरो साहब, और हमारे 4-5 लोग थे। हमने कहा चलो जाके बात कर लेते हैं। जैसे हम दिल्ली गेट पे पहुंचे तो ही हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। आज एक शाहजमाल के कब्रिस्तान के प्रकरण को लेके एक पक्ष के लोग थाना दिल्ली गेट पे आए थे। अभी उस वक्त दूसरा पक्ष भी वहाँ पे आया था, तो इनके आपसी कोई बातचीत जो भी हुई है उसके संबंध में अभी हम जांच करा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा दिखवा रहे हैं, जो भी होगा उसके अनुसार। उन्होंने कहा है कि एक राय होकर उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया, इसका दिखवा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा और जो भी मौके पे चीज़ें होंगी उसके आधार पर जांच की जाएगी, अग्रिम कार्रवाई। जैसे कि मैंने बताया कि पूर्व में एक कब्रिस्तान को लेकर विवाद था, जिसको लेके वार्ता के लिए एक पक्ष आया हुआ था। तभी दूसरा पक्ष भी वहाँ पे पहुँचा। इसको लेके जो भी उनके बीच में बात। रोरावर में 1 महीने पहले इन्होंने अवैध निर्माण फिर से शुरू कर दिया था। जो दंगा पहले 2003 में जो विवादित जगह थी, जिस पर आज भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह गंभीर नहीं हो पा रहा। पुलिस प्रशासन को इसमें मामले में एक तहरीर दी। जिस व्यक्ति ने अवैध निर्माण कराया था, एक दीवार खड़ी करी थी, पुलिस प्रशासन ने उस दीवार को हटवा दिया। पुलिस प्रशासन ने खुद भी माना कि वह दीवार अवैध है। अवैध मानते हुए इस दीवार को हटा दिया, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति की अरेस्टिंग नहीं हुई। आज वहीं अलीगढ़ जिले के थाना दहेली गेट थाने में भाजपाइयों की सवंगई सामने आई है। कवरेज के दौरान 2 वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की और अभद्रता की। कब्रिस्तान को लेकर हो रहे विवाद के बीच कवरेज करने थाने पहुंचे थे पत्रकार, लेकिन पत्रकारों को खबर कवर करता देख बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रोष दिखाते हुए उनके साथ अभद्रता की।
वहीं गोरखपुर के माड़ापार में हिंदुओं को बाइबल वितरित करने के साथ ही धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। मामले की जानकारी मिलते ही प्रभारी जगदीशपुर राम अनुज यादव तत्काल मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल के दौरान मामला सही पाया गया, जिसके बाद एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको बता दें कि एक व्यक्ति लोगों को बाइबल बांट रहा था और धर्म परिवर्तन की बात भी कर रहा था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं अयोध्या जिले के बीकापुर विकासखंड क्षेत्र के परिषदीय कंपोजिट विद्यालय शेरपुर पारा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ सहित अलग अलग बीमारियों के 1 दर्जन विशेषज्ञ चिकित्सकों ने शिविर में मरीजों का दवा और उपचार किया। मरीजों की बीमारी की जांच के अलावा निःशुल्क दवा भी दी गई। शिविर में शाम तक करीब 800 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनकी जांच चिकित्सीय सलाह और अन्य दवाओं के जरिए की जाएगी। किया गया और क्योंकि इस क्षेत्र में मैंने देखा है कि एक साथ सारे स्पेशलिस्ट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जनता यहाँ से वहाँ दौड़ती है, परेशान होती है। जैसे कि हार्ट के पेशेंट बहुत सारे होते हैं। कई बार मैंने देखा मेरे कई सारे सगे संबंधी थे जिनमें हमें पता ही नहीं चला कि उनको वो हार्ट के पेशेंट थे और बाद में जब कोई दिक्कत हुई बाद में उनके साथ काफ़ी दुर्घटनाएँ हो गई। इसको ध्यान रखते हुए मेरे दादाजी श्री बाबूराम मिश्रा, उनके पुण्यतिथि आज, उन्हीं के उपलक्ष्य में मैंने यहाँ पे कैंप लगाया और इसमें लगभग 13 स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। स्पेशली हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर सौरभ जायसवाल MD मेडिसिन और बाल रोग विशेषज्ञ मैं स्वयं हूँ। मेरी पत्नी डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा एक गायनकोलॉजिस्ट हैं। ये हम सभी लोगों ने दंत रोग विशेषज्ञ, आयुर्वेद विशेषज्ञ, ENT, स्किन स्पेशलिस्ट, ये सारे स्पेशलिस्ट मैंने यहाँ पे बुलाया कि जनता को एक साथ एक जगह पे ही बहुत सारी सुविधाएं मिलें। अभी हमने 200 के ऊपर मरीज़ देखे हैं और आगे भी आशा है कि हमारे 500 से 600 वगैरह क्रॉस हो जाएंगे। और क्योंकि मुख्यतः महिलाओं को ही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में एक फ्री कैंप हो और फ्री चेकअप भी हो जाएगा, सारी जांचें भी हो जाएंगी। तो एक पूरी तरह से उनका एक स्कैनिंग हो जाएगा कि हाँ उनको कोई अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो अभी से ही वो। उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल आगरा पहुंचे। उन्होंने आगरा में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के व्यापारी सम्मेलन में हिस्सा लिया। व्यापारी सम्मेलन में व्यापारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने योगी सरकार की व्यापारिक हित नीतियों की जमकर तारीफ की, साथ ही समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सरकार में कभी भी व्यापारी सुरक्षित नहीं रहे, सपा व्यापारी हितैषी नहीं रही, सपा सरकार में व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ था। अब कौन सा फ्रंट बना रहे हैं तो वही बता पाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है और जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी समाजवादी पार्टी की वो उत्तर प्रदेश की जनता के मन में खत्म हो चुकी, जीरो हो चुकी। सर, नवरात्रों में रामायण पाठ की बात कही गई है, विपक्ष उस पर सवाल खड़े करना है। विपक्ष क्या चाहता है, मैंने चाहता रामायण पाठ में भी अगर उन्हें दिक्कत है तो भाई ठीक है, वो अपना वो तो उनकी मर्जी है, वो क्या सवाल कर सकते हैं। हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है कि हम रामायण पाठ भी कराएंगे और हम लोगों को आम जन। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाषण दिया था। अब उस भाषण के संबंध में दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब भी उन्होंने दिया है। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के नोटिस पर राहुल गांधी ने 4 पेज का जवाब भेजा है अपना। इसमें राहुल गांधी ने भाषण के 45 दिन बाद पुलिस की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली पुलिस के नोटिस के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि ये कार्रवाई अभूतपूर्व है। उन्हें उम्मीद है कि इस पुलिस कार्रवाई का अडानी मामले और दूसरे अलग अलग मुद्दों पर संसद और उसके बाहर स्टैंड में कोई लेना देना नहीं होगा। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के नोटिस के प्रारंभिक जवाब में ज़्यादा जानकारी देने के लिए 8 से 10 दिन का समय मांगा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से प्रारंभिक
जवाब मिला है, लेकिन उनकी ओर से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है जो जांच को आगे बढ़ा सके। साथ ही पुलिस के मुताबिक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के श्रीनगर फेज के दौरान बयान दिया था कि मैंने सुना है कि महिलाओं का भी यौन उत्पीड़न हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने कांग्रेस नेता से इन पीड़ितों का विवरण देने को कहा है ताकि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। वहीं बिजनौर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर देखने को मिला है। बिजली पानी की भारी किल्लत स्थानीय लोग और व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। वहीं बीते 3 दिन से विद्युत आपूर्ति न होने के चलते किसान यूनियन ने चंदक बिजली घर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं किसानों ने 1 घंटे का समय भी दिया है। साथ ही कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो बिजनौर हरिद्वार मार्ग को जाम कर देंगे। किसान और व्यापारी चंदक के आसपास के सभी किसान सारे संगठन आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि 3 दिन हो गए स्ट्राइक चलते हुए और चंदक क्षेत्र को इस फीडर से मात्र 2 घंटे सप्लाई मिली है 3 दिन पहले। 3 दिन से यहाँ कोई सप्लाई नहीं आई। 3 दिन तक इंतज़ार करने के बाद आज सब लोग यहाँ बिजली घर पर आए हैं और यहाँ बात हुई, जो लोग हैं उनका कहना है कि बिजली में फॉल्ट है, बिजली नहीं चल रही, जबकि यहाँ कोई फॉल्ट नहीं है। बरकातपुर से यहाँ सप्लाई चलती है, सारी लाइन ओके पड़ी हैं। संगरूर के डिप्टी कमिश्नर जतिंद्र जोरवाल और एसएसपी सुरेंद्र लंबा के नेतृत्व में पुलिस बल की तरफ से संगरूर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें बड़ी मात्रा में पैरामिलिट्री के जवान भी मौजूद रहे। दरअसल पंजाब में अमृतपाल को लेकर किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, इसी के चलते शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पंजाब पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के नौजवान भी मौजूद रहे। इस मौके पर एसएसपी संगरूर सुरेंद्र ने बताया कि संगरूर जिले में किसी तरह की कोई घटना उनके सामने नहीं आई है, सभी तरफ अमन शांति है। वो फ्लैग मार्च भी अमन शांति के चलते निकाला जा रहा है। रेगुलर आज कल तो ही ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਬ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ मीडिया दे राही मीडिया के साथ। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।